राम राम भाई सारे भाई, नाम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। भाई काफ़ी दिन तक जब भाई प्रिया मेघवाल ने मेडल जीत के लाई, जब तक मेरा मन मनू था कि प्रिया मेघवाल तो मिलूँ, इंटरव्यू करूँ, तो भाई नंबर मन मिल कौन रहा था। आज भाई जो है हरियाणा में आए हैं और बात करांगे लाइफ के बारे में भी। राजस्थान से हरियाणा में आए हो, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है कि आज पहली बार सच बात बताऊँ, ऐसा लग रहा है तो मैं सच में सेलिब्रिटी हूँ या फिर कोई मैं राजनेता हूँ बहुत बड़ा। जगह जगह सम्मान हो रहा है। वाह जी वाह। और आज सबसे पहले तो बात करांगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जयंती है और संविधान जो है निर्माता हैं, तो क्या कहना चाहोगे जी उनके लिए? बाबा साहब की जयंती की पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व वालों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब के विचारों को सुने, पढ़ें, उनके संविधान को पढ़ें, उनके विचारों को फॉलो करें जी। तो आज इस मुकाम पर हो, इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? इस मुकाम पे हूँ मैं, इसका श्रेय 4-5 महीने से तो देखो मैं समाज को देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पलकों पे बैठा रखा है। उससे पहले ये मेरा स्ट्रगल था जी। और 8 साल की एज से स्ट्रगल करती आ रही हूँ, तो सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट और इतना सम्मान मिलेगा जी। तो बहुत ज़्यादा खुशी है, खुशी हो रही है जी। तो एक बार उस साइड दिखा दो जी, एक बार दिखाओ। तो जो आप सामने देख रहे हो भाई, इंटरव्यू के बीच में जो है प्रिया जी का स्वागत होगा और मेन रोड पे है भाई, आप देख सको हो। गाड़ी में आप फिलहाल बैठे हैं और जगह जगह पे जो है भाई प्रिया जी का स्वागत होने लग रहा है। बड़ी खुशी है। आज देखो, आज इतना आगे निकल रही है तो पूरा समाज जो है भाई प्रिया जी को इतना प्यार दे रहा है। और देखो किस तरह का जो है प्यार मिलेगा इस पेट्रोल पंप के ऊपर, वो आप तो दिखावांगे और अगली जो बात होगी प्रिया जी तक वो भी करावांगे। तो बनी रहिए दोस्तों मेरे साथ में। ले मेरती दे दे। तो भाई ये आप देख सको, आजा शिवा भाई। वाणी कुलदीप ले जी। कुलदीप को बोल रहे उसका अपने साथ सरपंच साहब भी मौजूद हैं और सरपंच साहब तो भी बात कराएंगे। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास है। तो आज प्रिया जी के लिए क्या कहना है? प्रिया जी के लिए यही कहूँगा कि इन्होंने जो स्ट्रगल करके इतने आगे बढ़े हैं, तो और भी ये थोड़ी स्ट्रगल करें और मेरी इनके लिए यही दुआएं हैं कि आसमान को छुएं। धन्यवाद। तो जो गाड़ी गिफ्ट करी है उसका बारे में क्या कहना चाहोगे? गाड़ी तो सरकार को करनी चाहिए थी। मैं तो बहन से पहली बार डूंगरगढ़ में मिला तो मैंने देखा कि एक प्राइवेट गाड़ी, बहन जो जयपुर नंबर की टैक्सी थी उसमें घूम रही थी। तो मैंने पूछा किसी से कि ये कौन सी गाड़ी लेके आए हैं, तब किसी ने मेरे को बताया कि ये इनके पास गाड़ी नहीं है, ये किराए की गाड़ी लेके आए हैं। उसी दिन से मैंने ये ठान लिया था, सरकार कुछ करे या ना करे बहन के लिए, ये नरसी मिठड़ी लील की सरपंच बहन को गाड़ी देगा। तो सरपंच अब की बार हो? हाँ, मेरी माता जी सरपंच है, मैं प्रतिनिधि हूँ सरपंच जी। तो आज प्रिया जी की जो है भाई बात करांगे, क्योंकि अगर आप सरपंच की बात करा तो भाई काफ़ी सवाल हैं अपने दौर है। तो प्रिया जी आपकी थोड़ी लाइफ के बारे में बताओ। देखो सर्च तो मैं जिसका इंटरव्यू करता हूँ ना, करके आता हूँ, आपके बारे में मैंने सर्च भी कराया है, तो थोड़ा अपने दर्शकों ना अपनी ज़ुबानी बताओ कहाँ से जो है शुरू कराया और क्या दिक्कत आई? मैं सबसे पहले तो शुरू करना, मैं ड्राइवर की बेटी हूँ, बहुत गरीब फैमिली से हूँ। 5 भाई बहन थे हम, जिसमें से 2 एक्सपायर हो गए और हम 3 भाई बहन बचे हैं। मैं सबसे छोटी हूँ और बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। 5 क्लास तक पढ़ी हूँ और उसके बाद मैंने ओपन से स्टडी की है
ओपन से स्टडी करने के बावजूद भी मुझे कहीं जॉब नहीं मिलती या फिर कहीं प्राइवेट कंपनी में काम नहीं मिलता, उसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। मूंगफली मैंने चुगी है, लोगों के घरों बर्तन मैंने साफ़ किए हैं और मजदूरी मैंने की है, बकरी मैंने चराई है, लकड़ियाँ मैंने ढोई है। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। और स्टडी कम होने की वजह से पैसा और काम करने से क्या 100 रुपये आ गए आज काम है कल काम नहीं है, 200 रुपये आ गए आज काम है कल काम नहीं है। मेरा तो गुजारा ही नहीं होता। मुझे एक हमेशा के लिए भी ऐसे चाहिए था कि 7, 8, 10 हज़ार रुपये मिले तो एक साथ मिले, भागना नहीं पड़े। तो उसकी वजह से जॉब नहीं मिली तो किसी ने बोला कि जिम में ट्राई करो, तो जिम में ट्राई किया तो हेल्थ और पर्सनालिटी को देखते हुए ट्रेनर बन गई। और ट्रेनर बनने के बाद किसी ने बोला कि एक बॉडी बिल्डर है, एक सरकारी आदमी 5 साल में कमाता है उतना एक बॉडी बिल्डर एक कमा लेता है। ये कहकर मैंने आपका जो है टूट गया था। हाँ, हाथ टूट गया था मेरा। 3 दिन बाद हाथ टूट गया था। जिम में जाते ही तो सब, वैसे भी मेरे को सब ताने ही देते, गाँव से आई है, अल्लड़ है, गंवार है, ये है वो है। पर वो जिम मैनेजर ने मेरा साथ दिया कि इसको 1 महीना देखते हैं। फिर मेरा जिम में हाथ टूट गया तो सबको और मौका मिल गया, कहते इसको घर भेजो घर भेजो। तो सर ने बोला कि मैडम, हाँ, कि मैडम आप अब अगले महीने आना। तो मैंने सर से ऐसे बोला कि सर मैंने जो 5 दिन में सीखा है वो भी भूल जाऊंगी, कम से कम मैं सीखूंगी तो सही। हाँ। तो उन्होंने ऐसे बोला कि भाई हाथ टूटने के बावजूद भी काम करना चाहती है तो चलो 1 महीना दे दे। मैंने तो वो 20 दिन में प्लास्टर खुलवा दिया और वो टेम्परेरी बांधते वो बांध लिया और काम करना शुरू कर दिया। तो कंपनी भी अच्छी हुई, मतलब जिम वाले भी खुश हुए और फिर उन्होंने मुझे रख लिया। तो मैं 3 महीने में पर्सनल ट्रेनर बन गई थी और 5 महीने में प्रीमियम। फिर उन्होंने मुझे जिम मैनेजर का बोला तो मैंने जिम मैनेजर बनना नहीं, क्योंकि जिम मैनेजर बनने के बाद में आप एक दादागिरी कर सकते हो, पैसा नहीं आ सकता आपके पास में। तो मुझे तो पैसे चाहिए थे तो फिर मैंने मना कर दिया। फिर एक वर्कशॉप होती है 1 डे की जैसे सीखने के लिए, तो वो सीखने के लिए हम दिल्ली गए तो वहाँ एक कंपटीशन हो रहा था तो बहुत सारा हल्ला हो रहा था। मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है? कहता है मैडम ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रहा है। मैंने कहा वो गई क्या होता है बॉडी बिल्डिंग, अपने तो घर जिम से कोई नहीं आया। तो ऐसे बोला चलो आज आपको दिखा के लाते हैं। तो 500 रुपये एंट्री थी, हम चले गए तो देख के आए तो वहाँ सच में ही बॉडी बिल्डर लड़के थे। तो मैंने कहा सर दुखने लग गया, चलें अब तो। कहते हैं अब तो लड़कियों का देख के जाओ। तो मैं हंसी, मैंने कहा लड़कियां का कहाँ से हो गया जाना। अच्छा। कहते हैं अरे अभी लड़कियां आएगी देखना। हाँ। और सच में लड़कियां आई। तो मैं तो बीच में खड़ी थी लोगों के, तो देखा राजस्थान से तो कोई नहीं है, सब जगह से है। फिर मैं वापस आके फिर मैंने इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा सुना, फिर मैं तैयारी करी शुरू कर दी। फिर मुझे बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं और मैं 3 बार मिस राजस्थान हूँ। मुझे राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर का टाइटल है। नेशनल में भी मैं बहुत सारे मेडल लगा चुकी हूँ। और 2 साल मैंने तैयारी इसलिए नहीं की कि मेरे पापा को कैंसर था, घर की स्थिति आज भी ठीक नहीं है, तो पापा का इलाज भी मैंने ही कराया और करा भी रही हूँ। और ये सोचा कि पापा ठीक हो गए तो ऐसा सोचा कि तूने इतने मेडल लाए हैं और तेरे पापा को तो पता ही नहीं है मेडल होता क्या है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी वेट लिफ्टर है या कहते हैं कुश्ती लड़ती है, उनको नहीं पता मैं क्या हूँ। तो फिर मैंने 2 महीने पहले मेरे पास भास्कर वाले आए थे, नारी शक्ति का रूप जी, तो वो मेरा इंटरव्यू लेके गए थे। तो मैंने उन्होंने बोला कि प्रिया जी आगे आपका क्या प्लान है? तो मैंने उनसे कहा था कि आगे मैं इंटरनेशनल जाऊंगी 2 महीने बाद और अपने पापा को मेडल ला के दूंगी। तो फिर मैं 2 महीने बाद इंटरनेशनल चली गई। तो मेरे पास सूचना तो पहले भी थी कि गेम हो रहे। मेरा एक 16 नवंबर को 17 नवंबर को था, वो भी निकल गया। फिर उन्होंने बोला कि दिसंबर वाला नहीं निकलना चाहिए, दिसंबर वाला खेल लो तुम, नहीं तो फिर उसके बाद सीधे ये देख लो अप्रैल मई में होंगे जी। तो फिर मैं दिसंबर वाला खेलने चली गई। तो जाते ही बहुत सारी कंट्रीज आई थी, इंडिया से भी 20-25 लोग गए थे, पर लड़की मैं राजस्थान से मैं अकेली गई थी। और मैं ओपन खिलाड़ी होने के नाते मुझे कोई फेडरेशन की ज़रूरत नहीं है। एक ओपन खिलाड़ी का मतलब होता है वो तो कहीं भी खेल सकता है, फेडरेशन से क्यों बंद के रहना है। और वैसे भी फेडरेशन से बंदने से रूल मेरे से फॉलो नहीं होते, क्योंकि उसमें है कि आप इसी फेडरेशन से खेलो तो लाइफ टाइम इसी खेलो। और उसमें क्या होता है फेडरेशन में आप भाई 3 तक मेडल लगते हैं, चाहे 50 बंदे खड़े रहो। अब 3 में लगने के बाद में 50-40 कहाँ जाएंगे? तो वो कहते थे नेक्स्ट टाइम बेटर लग। तो वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ पैसा। ओपन खिलाड़ी का मतलब ये होता है कि वो कोई भी स्टेज खेल सकता है। तो मैं तो खिलाड़ी हूँ इसलिए मैं ओपन खेलती थी, तो इसलिए मैं चली गई अकेली और बाकी के और भी लोग गए थे यहाँ से राजस्थान। तो प्रिया जी आपके गुरु कौन है इस लाइन में? देखो अभी मेरा गुरु कोई नहीं है, पहले थे
फिर वो पैसे ज़्यादा मांगते हैं, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। मैं 10,000 रुपये उनको दूँ, कमाऊँ, मैं क्या करूँ। ठीक बात। तो प्रिया जी डाइट बताओ, आपकी डाइट प्लान क्या रहता है? डाइट प्लान देखो, जब हम कंपटीशन की तैयारी में रहते हैं ना, तब तो देखो जैसे मेरा वेट 70 है, तो मेरे को इससे डबल प्रोटीन खाना पड़ता है, मतलब 150 ग्राम पर डे प्रोटीन खाना पड़ता है। तो सप्लीमेंट के डब्बे लग जाते हैं, 2 डब्बे लग जाते हैं। उसके बाद अदर सप्लीमेंट होते हैं, चिकन होते हैं, अंडे होते हैं, बॉयल सब्जियां होती हैं, तो बहुत महंगी पड़ती है। इसके अलावा मेडिसिन भी बहुत तरह की चलती है, तो बहुत महंगा हो जाता है। ये सोचो 70-80 हज़ार रुपये महीने का बैठता है। हाँ, तो इसलिए ज़्यादातर लोग, और मैं फीमेल होने के नाते तो मेरे पे 3 गुना ज़्यादा लगता है। अच्छा, मेल से? हाँ, क्योंकि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, वो बनाना पड़ता है। अच्छा, तो इसके लिए मेरे पे आप ये सोचो, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 3 गुना ज़्यादा डाइट लेनी पड़ती है, और उससे भी ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ता है, तो मेरा बहुत डबल पैसा लगता है। देख लो प्रिया जी आपका गोल क्या था, मतलब सोचा कर दे कि मैं इस लेवल तक जाऊँ? नहीं, देखो मेरे को ये सभी बोलते हैं कि तेरा आइडल कौन है। देखो कोई आइडल नहीं है, पापी पेट है। ऐसा सोचते थे कि यार लाइफ बहुत छोटी है और 10-12 हज़ार से क्या होता है, चल बॉडी बना ले, पैसा तो आएगा। पर ये नहीं पता था कि बॉडी उससे ज़्यादा पैसा लग जाएगा। हाँ, पर ठीक है, अच्छा जब इस खेल में चली गए तो लोग, मैंने ये भी सोचा कि जैसे राजस्थान से हैं और घूंघट पर्दा प्रथा अपनी है, और जिस समाज से, जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, तो वहाँ लोग यही कहते हैं, यहाँ तक रह जाते हैं तो यही कहते हैं कि देखो जितने दिन बॉडी में गर्म खून था तब तक कूद लिए, हासिल क्या हुआ। आज कम से कम मुझे जनता इतना प्यार दे रही है, इतना सपोर्ट कर रही है, समाज ने मुझे पलकों पर बिठा रखा है, तो कम से कम मुझे ये तो कोई कहने वाला नहीं है। मैं इंटरनेशनल समाज के लिए गोल्ड लाई हूँ, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी लेने ले, एक और टाइटल समाज के नाम बहुत जल्दी। वाह जी वाह। तो एक बार बता दो। नहीं बता नहीं सकते, पर आप ये सोचो कि ये, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं अपने राजस्थान के लिए वो टाइटल ला रही हूँ जी। और इसमें मतलब मैंने अपने राजस्थान को, अपने भारत तो क्या, भारत में तो है ही, राजस्थान को, अपने समाज को वो टाइटल देती है। मेरा कुछ नहीं है, मैं एक इंसान हूँ। हाँ, लोग मेडल मार के घमंड आता है, मुझे मेडल जीतने का घमंड नहीं है, मुझे घमंड है पर इस बात का है कि मुझे जनता इतना प्यार दे रही है, मेरा समाज ने मुझे पलकों पे बिठा रखा है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। सही बात है, बिल्कुल। तो प्रदीप भारद्वाज जी हैं, एक गरीब जो बेटी है उसकी देखो शादी मदद भी कर रहे हैं, और वैसे भी काफ़ी मदद कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या कहना है जी आज? देखो जैसे नरसी भाई है, इन्होंने मुझे पहली बार देखते ही, किसी की नहीं सुनी, बंदा अपने घर भी राय लेता है, पड़ोस में भी राय लेता है, गांव में भी राय लेता है कि मैं प्रिया बहन को मैं गाड़ी दूँ नहीं दूँ। उस बंदे ने मेरे को देखते ही फैसला ले लिया कि मैं इसको गाड़ी दूंगा, क्योंकि ये कब तक किराए भाड़े में लेकर जाएगी। तो मैं तो कह रही हूँ ऐसे बंदे समाज में होने चाहिए। नव युवा होंगे तभी तो देश में और समाज की, सोसाइटी की सोच बदलेगी। नव युवाओं को देश की ज़रूरत है, और हम जैसी बहन बेटियां तभी आगे आएगी, तभी देश का कल्याण है। अन्यथा महिलाओं के साथ रेप होते हैं, मार काट होती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो ये क्राइम तो देखो बढ़ता ही जाएगा। और इन भाई साहब से मैं आज मिली हूँ और इतना रिस्पेक्ट और प्यार देख के कहती हूँ, समाज में सच में अच्छे लोग हैं। बस ये सरकार को, जनता को परखने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत खोल के है कि भाई यहाँ ऐसे लोग हैं जी। चलो प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। तो भाई जो है मेरी बाइकी से याड़े खड़ी है देवसर, रामन उतरना भी है। प्रिया जी का जो है भिवानी में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो के कुछ कहना है प्रिया जी के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। राम राम सारे भाइया ने।